टोंक जिला मुख्यालय पर यानी कि 16 दिसंबर 2022 को अरबी फारसी शोध संस्थान के सभागार में सवाई माधोपुर के एडीएम डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, जिनका टोंक के से बहुत विशेष संबंध रहा है एसडीएम के रूप में, अन्य प्रशासकीय अधिकारी के रूप में, और उनकी साहित्य चेतना की यात्रा का आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उनके 2 उपन्यासों का विमोचन हुआ। एक उनका मराठी भाषा में एक उपन्यास का अनुवाद हुआ था, उस संस्करण का भी विमोचन था, सांदे पथिक, और एक दूसरे उपन्यास का विमोचन हुआ है। इस विमोचन कार्यक्रम में टोंक जिले ही नहीं, प्रदेश भर के सुधीजन, साहित्यकार, शिक्षक और कवि और रचनाओं में रुचि रखने वाले सारे लोग मौजूद थे, और इस अवसर पर नेगी साहब का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। तो देश प्रदेश की तमाम हस्तियों के बीच ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हुआ। 4 घंटे चले कार्यक्रम में पूरी तरह रोचकता और सुधीजनों का एकाग्रता बनी रही। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी से कि सर, एक ऐतिहासिक यात्रा आपने की है। किसी ने आपको धरती का सूरज बताया, किसी ने साहित्य का सूरज बताया है, 7वें आसमान के 7 घोड़ों की आप आगे लीडरशिप के रूप में साहित्य की यात्रा को ले जा रहे हैं। किसी ने गज़ल सुनाई, गीत सुनाया, कल आपका जन्मदिन भी है। सब चीज़ों को लेकर आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम जो है उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, और कार्यक्रम तो ठीक है, उसको संयोजन मैंने किया, लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय मेरे सभी परिवारजन को और यहाँ उपस्थित तमाम विद्वजन को और टोंक के गंगा जमुनी तहजीब के तमाम वासिंदों को जाता है। मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ वहाँ के लोगों से मेरा एक दिली जुड़ाव रहा है, दिली लगाव रहा है। टोंक मेरी एक कर्म भूमि रही है, मेरी साहित्यिक कर्म भूमि कह लीजिए, प्रशासनिक कर्म भूमि कह लीजिए। मुझे टोंक ने बहुत कुछ दिया है, और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिसको कहीं भी मोहब्बत देखनी है, मोहब्बत का पैगाम अगर उसको देखना है, तो एक बार टोंक की गंगा जमुनी तहजीब की धरती में आए कि किस तरह के यहाँ के लोग उसे अपना मना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। आज जो इन 2 उपन्यासों का यहाँ विमोचन हुआ है, उसमें रिश्तों की अहमियत को बहुत बखूबी दर्शाया गया है। सांदे पथिक में बुज़ुर्गों की पीड़ा और उससे किस तरह से हम उसकी निजात उससे पा सकते हैं, उसका उल्लेख है। जो आंगले बेगले नाते एक उपन्यास है मराठी में, मेरा पहला उपन्यास था एक ये कैसा रिश्ता, उसका मराठी भाषा में अनुवाद किया है डॉक्टर नीलिमा तिग्गा ने, उसकी भी यहाँ पर चर्चा हुई। और जो मंच पर जितने भी आज विद्वजन थे, वो तमाम विद्वजन अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, कलम के जादूगर हैं, और जितने भी यहाँ सुधीजन आए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, वो सब साहित्य के अनुरागी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। मैं इन सभी साहित्य अनुरागियों का मंच पर जितने भी तमाम हमारे मंचासीन अतिथि थे और जितने भी हमारे अपने हैं, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को 4 चाँद लगाए। अरबी फारसी शोध संस्थान पूरे देश में, हिंदुस्तान भर में एक ऐतिहासिक शोध संस्थान है। इसके तमाम जितने भी लोग इसमें कार्यरत हैं, मौलाना साहब हमारे सामने हैं, बहुत अच्छे अरबी के जाते हैं। मैं सभी का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। ये कार्यक्रम मेरा अपना नहीं होकर के, बल्कि ये आप सबका कार्यक्रम है। इसकी सफलता में आप सभी का इसमें सहयोग है। दिल की अनंत गहराइयों से मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा। खासकर हरिराम किवाड़ा जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दिया और इसकी रिकॉर्डिंग की, और आने वाले नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए ये कैमरे में कैद जरूर हो गया, लेकिन ये देख कर के लोगों को लगेगा कि कोई साहित्यिक कार्यक्रम इस तरह ऐतिहासिक रूप ले सकता है। इसके लिए पूरा जेबीपी मीडिया ग्रुप का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी साहित्यिक की यात्रा को लेकर एक विशेष कार्यक्रम टोंक ज़िले में आयोजित होते रहे हैं। आज अरबी फारसी शोध संस्थान में विशेष कार्यक्रम, हमारे बीच बहुत सारे सुधीजन आए हैं, क्रमशः उन सभी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब की जो यात्रा है उसके बारे में और साहित्य के बारे में अपने विचार रखिए। मैं कृष्णा चौधरी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोहना टोंक। मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब हमारे साहित्यिक जगत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर कड़ी है। सन 2014 से हम डॉक्टर साहब के संपर्क में आए, जब आप एसडीएम टोंक के पद पर यहाँ विराजमान थे। नेगी जी सर का यह
ऐसा उनका स्वभाव कि उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमसे हमारी तरफ नहीं देखा। और जहाँ तक उनकी साहित्यिक यात्रा का प्रश्न है, मैं उनके सुधी पाठकों में से एक हूँ। उनकी कोई भी रचना हो जो ऐसी नहीं है मैंने नहीं पढ़ी हो, और उनकी रचनाओं के सागर में गोते लगाकर हमने ये निकाला है कि नेगी जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा में जितने भी पत्र लिखे, जितने उपन्यास लिखे, विशेष रूप से मेरे दिल को छुआ पापा घर कब आओगे। और आपने युवा पीढ़ी को लेकर, आप टोडा राइसिंग भी रहे, टोंक में रहे, माधोपुर रहे, और अभी भी आपकी यात्रा जारी है। आपने अपने साहित्य में, अपनी इस साहित्यिक यात्रा में युवा पीढ़ी को विशेष रूप से छुआ है और हमारे इस समाज को एक सही और उचित दिशा ले जाने का एक सुधी प्रयास आपने किया है। आपको श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम दिनेश शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, वर्तमान में भारतीय विद्या भारती जिलाध्यक्ष टोंक। ये शाश्वत सत्य है कि भीड़ में कुछ खास लोग होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेषकर उस संख्या में लाख में से एक व्यक्ति निकलता है। ये वो नेगी साहब वो खास व्यक्ति है जो इतनी प्रशासनिक सेवा की व्यवस्थाओं के बीच समय निकालकर पुस्तक लिखने जैसा काम कर रहे हैं। ये टोंक जिले के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा और किताबें पढ़ने की में रुझान पैदा करेगा, ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल, तो किताबें पढ़ने का ये रुझान का सिलसिला और लगातार आगे बढ़ते रहें। अकबर भाई, डॉक्टर साहब की जो प्रशासनिक और साहित्यिक यात्रा है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं उनको इस विमोचन के लिए, संध्या पैथिक के लिए जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं तो ये जानता हूँ कि ये राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा रखा है साहब ने, डॉक्टर सूरत सिंह नेगी साहब ने। और इसी तरीके से उपन्यास और ये लिखते रहेंगे और तहलका मचाते रहेंगे और इस राजस्थान का और अपने आप का और सभी लोगों का नाम रोशन होता रहेगा, इसी के लिए। नमस्कार, मैं प्रीति मल्होत्रा एमजीडी गर्ल्स स्कूल की अध्यापिका हूँ। डॉक्टर सूरत सिंह नेगी जी से मेरा रिश्ता आई थिंक 35 साल पुराना होगा। वो उनका एक सफ़र जो एक गुरु से लेकर आज वो और RAS ऑफिसर जो बने हैं वहाँ तक का मैंने देखा है। अपने प्राइमरी स्कूल में, नॉट इन प्राइमरी, उच्च माध्यमिक के अंदर जब 11th-12th में मुझे उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित रही कि आज तक शायद उनके विचारों की छाप मेरे चरित्र पर है और वही चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को दे पाऊँ। जो विश्वास उन्होंने मुझे जगाया मेरे मन के अंदर, उनकी अनुग्रह के अंदर ही मैं शायद पहली बार स्टेज पे गई और मैंने किसी भी टॉपिक पे अपने बोलने की कोशिश करी। मैं उनके गुणों का बखान शायद शब्दों में कर ही नहीं सकती। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर हाथीराम जी जाट। हाँ सर, बताइए। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, पीजी कॉलेज टोंक गुलजार बाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जब से डॉक्टर सूरत सिंह जी नेगी से मेरी मुलाकात हुई, ये समदर्शी और संभावी व्यक्तित्व के धनी हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यास को मैंने भी देखा, बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए एक अच्छे प्रसिद्ध कवि और राइटर भी है। ये हमारे लिए सबके लिए बधाई के पात्र है और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से लोग बधाई दे रहे हैं कि साहित्य में, किताबों में कितनी बड़ी ताकत है। हमारे बीच डॉक्टर मुकेश जी गेना जो कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं। सर, डॉक्टर सूरत सिंह नेगी जी की जो साहित्यिक यात्रा है उसको लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गेना, कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि विभाग टोंक। आदरणीय एडीएम साहब डॉक्टर सूरत सिंह नेगी द्वारा जो ये पाती लेखन और साहित्य के प्रति जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। आज जहाँ मोबाइल के युग में लोगों को पढ़ने लिखने की और कोई मतलब भूलते जा रहे हैं उस चीज़ को, तो इनका ध्यान, लोगों का ध्यान है जो आकर्षित करना है पढ़ाई और लिखाई के प्रति और लेखन राइटिंग के से संबंधित, तो ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब को मैं, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। शिक्षाविद हरिराम जी चौधरी है, बताएं सर। माननीय सूरत सिंह जी नेगी साहब कुशल प्रशासक के साथ साथ साहित्य जगत के अंदर एक इस प्रकार की नींव डाली हैं जो भारतीय या हमारे जो स्थानीय परिवार हैं, इन परिवारों में जो नवपीढ़ी है वो विघटन के रास्ते पर जा रही थी, उन्हें रोकने के लिए इन्होंने एक पाती मुहिम चलाई है, माँ की पाती बेटी के नाम।
बेटे की पाती माँ के नाम, पिता की पाती बच्चों के नाम। तो इन सब से परिवार में एक संगठनात्मक जुड़ाव हुआ है और जो विघटन के रास्ते पर परिवार के बच्चे जा रहे थे उनमें काफ़ी अच्छा माहौल बना है। साथ ही इन्होंने जो वसीयत पुस्तक लिखी है, पापा फिर कब आओगे, रियली ऐसी पुस्तक है कि जिससे परिवार के अंदर बहुत बढ़िया तरीके का संदेश जाता है और लोग संगठित होते हैं। अपने बारे में बताएं और डॉक्टर साहब की याद साहित्य का। मैं अच्युत और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक साहित्य का भी रुचि रखता हूँ। डॉक्टर नेगी से इसलिए मुतासिर हूँ कि डॉक्टर नेगी का जो मूल विषय है आज के इस भयंकर सामाजिक विघटन के दौर में, वो सामाजिक संवेदनाओं को जगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके सारे विषय जितने भी हैं, उनके कथा साहित्य और पुस्तकें अब तक जो भी लेखन है उनका, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है कि ख़ास तौर से प्रशासनिक उसमें होते हुए, हल्के में होते हुए भी, और संवेदनाएं उनकी जीवित है और परिपक्व हैं और वो उसमें लगे हुए हैं कि कैसे मानवीय संवेदनाओं की स्थापना हो। बिल्कुल, तो ये मानवीय संवेदनाएं लगातार आगे बढ़ती रहे। हमारे बीच ट्रैक सिंगर धनराज जी साहू हैं। धनराज जी कुछ गुनगुना भी देंगे और साहित्यिक यात्रा का संदेश भी दे देंगे। थैंक यू राम जी। आज एक बार फिर से बहुत खूबसूरत दिन है जब डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और ये उनके अपनेपन का परिचय है कि माधोपुर पोस्टेड होते हुए भी उन्होंने इस चीज़ के लिए, विमोचन के लिए टोंक को चुना। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वस्तुतः पुस्तक लिखना एक बहुत बड़ी बात है। कल्पनाओं का सृजन अपनी लेखनी के द्वारा करना, ये सरस्वती पुत्र, सरस्वती के परम आशीर्वाद का ही प्रतिफल होता है जब लेखनी से उसको साकार करते हैं, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी को कि उन्होंने मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा उपन्यास उनका ये, और ये श्रृंखला हम शुभकामनाएं देते हैं कि चलती रहे अनवरत और उनको लोग इसके लिए भी जाना जाए। एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक बहुत ही शानदार उन्होंने जो लेखन कार्य किया है उसके लिए भी उनको जाना जाए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। तराना गुनगुना दे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। थैंक यू सो मच। तो वाकई में डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की साहित्यिक यात्रा को बड़े आनंद के साथ में आगे रहे। तो हमारे टोंक किसान और एंकर और होस्ट के रूप में जो बहुत सारे, क्या लगभग सभी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं, कवि प्रदीप पंवार जी। सर, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की साहित्यिक सफ़र को किस रूप में देखते हैं? है ऐसी एक किरण सूरज की आंखों में जो बुझकर भी हर भोर जगाया करती है ऐसी एक बूंद बादल के आंचल में जो गिरकर भी सबको नहलाया करती है। नमस्कार, मैं कवि प्रदीप पंवार और डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी का जो चरित्र है, ये उनकी काव्य यात्रा है, उनकी जो ये साहित्यिक यात्रा है वो उसी रूप में है जैसे सूरज चमकता है वैसे साहित्य टोंक जगत में, टोंक के इतिहास में यूँ मान सकते हैं कि उपन्यास लिखने में उन्होंने एक नई प्रेरणा टोंक के पूरे लोगों, जो पूरा साहित्यिक जगत है उसको दी जब वो यहाँ SDM थे। और पापा फिर कब आओगे यहाँ से शुरू होकर ये यात्रा यहाँ तक सांध्य पथिक तक पहुँची है। इसमें नेगी साहब का मैं मानता हूँ कि माँ सरस्वती की बहुत कृपा है उन पे, वरना तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की इस पोस्ट पे रहकर व्यक्ति शायद ये इतना काम नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता। उन्होंने लिखा है और ये इतनी किताबें लिखने के बाद हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं और मान सकते हैं कि माँ के जिन पर असीम कृपा होती है, उनकी कलम से निश्चित रूप से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं जो कभी उपन्यास, कभी कविताएँ, कभी शायरी बन जाते हैं। टोंक किसी उर्दू अदब, हिंदी अदब के लिए जाना जाता है। उनको बधाई और आपको धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और इसी साहित्यिक यात्रा पर अपने और विचार रखने के लिए सर। मैं ब्रजराज स्नेही राजस्थानी और हिंदी के कविता यात्रा में एक पथिक हूँ। मैंने
सूरज सिंह जी नेगी के बारे में पढ़ना या लिखना या बोलना सूरज को दीपक दिखाना है। उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा पापा का बाहू से शुरू की और सांध्य पथिक तक आए। इस यात्रा के बीच में इतने उपन्यास लिखे, इतने शब्द यात्रा में उन्होंने सबको हमराही बनाया और उनकी भावनाएं ठेठ गांव से आंचलिकता से लेकर के और शहर की भागम भाग को भी उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। और मैं समझता हूँ कि नेगी साहब के साहित्य में वो सब चरित्र हैं जो चरित्र हम सब जीते हैं, जो चरित्र हम जीते हुए देखते हैं, वो सब चरित्र नेगी साहब के उसमें बोलते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया जो आंचलिकता की बात है, वो ठेठ गाँव की भाषा में जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो चरित्र हैं वो जीवंत हो उठते हैं। और इस जीवंत कलम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने ये यात्राएं टोंक में रह कर के की और टोंक की धरती को सुशोभित किया। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, तो डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की टोंक से निकले यात्राएं सवाई माधोपुर, बूंदी, कई जिलों में भी फैल चुकी है। अब तो पाती लेखन से पूरे प्रदेश भर में है। मैं चाहूँगा कि सर आप भी पधारें, अपने परिचय के साथ में इस यात्रा को अपने विचारों से आगे बढ़ाएं। गजराज सिंह सोलंकी, रिटायर्ड तहसीलदार हूँ और डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब के अधीनस्थ मैंने नौकरी भी की है। ये जब बूंदी में एडीएम के पद पे थे तब मैं नैनवा में तहसीलदार था। आपसे मेरी साहित्य के संबंध में कई बार वार्ता होती रहती है। मैंने आपके पापा कब लौटोगे ये कहानी संग्रह पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मेरे कई बार आंसू आ गए। कहने का मतलब ये था कि आपकी इतनी भावात्मकता साहित्य में भरी है जिसको एक तरह से प्रकट नहीं किया जाता। पाठक ऐसे समझता है जैसे मैं खुद ही मेरे चरित्र की या मेरे बारे में लिख रहे हैं, इस तरह से। और साहब को मैंने कभी ये भी पूछा, मैंने कहा साहब आप प्रशासन में हो, आपको समय कम मिलता है? तो साहब ने बड़े सरल ढंग से मुझे जवाब दिया कि गजराज सिंह जी, मैं जब भी लिखने बैठता हूँ तो 2 मिनट में मेरा ध्यान लिखने में तन्मय हो जाता है, मुझे और कोई पता नहीं रहता। इस तरह साहब का चरित्र बहुत ही साहित्य रचना में अलौकिक है और अविस्मरणीय है। तो निश्चित रूप से ये यादें अविस्मरणीय बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी की साहित्य की यात्रा और उनके व्यक्तित्व को लेकर अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच टोडा रायसिंह साहित्य मंच के दिनेश जी सूरज सिंह जी के व्यक्तित्व को अपने 1 मिनट की काव्यवाणी से भी सुशोभित करें। श्रीमान सूरज सिंह जी नेगी एडीएम साहब सवाई माधोपुर ने अपनी सेवाएं अधिकतर टोडा रायसिंह में दी है। आप सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और आपने साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है। उनके लिए 4 पंक्तियां अर्ज करूंगा कि सूरज का अपनी किरणों से जब तक ये अनुबंध शेष है, सागर का अपनी लहरों से जब तक ये संबंध शेष है, तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौगात शेष है, जब तक पनघट पर पनिहारिन घट में बाकी प्यास रहेगी, संध्या के कर दीप जलेंगे जब तक ये प्रभात रहेगी, जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में सूरज सिंह जी नेगी का नाम रहेगा। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग हैं जो पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आगे लाते हैं। मैं कोई कवि नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे कवि बना दिया। मैं बहुत बहुत उनका ऋणी हूँ। धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो अपने व्यक्तित्व से दूसरों को भी उच्च शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी हैं। मैं चाहूँगा सर इधर से, ये साहित्य मंच टोडा रायसिंह के संयोजक भी हैं। आदरणीय सूरज सिंह जी नेगी साहब से मेरा काफ़ी नज़दीकी लगाव रहा है। आप टोडा रायसिंह में रहते हुए स्कूली विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन विधा को जागरूक करने में अहम भूमिका रही है। आप विद्यालय में जाकर बच्चों से रूबरू होते थे और उनको जो विधा पत्र लेखन की प्राय विलुप्त हो चुकी थी उसको जागरूक करने में आपका सराहनीय योगदान रहा, जिसकी बदौलत टोडा रायसिंह में लगभग 2000 बच्चों ने पत्र लिखकर और उन लिखे हुए पत्रों में से 91 पत्रों की एक पुस्तक का संकलन किया। वो पुस्तक बच्चों के पत्र के नाम से
आपके सानिध्य में प्रकाशित हुई। आज भी बच्चे अपने आप में पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। जब भी उनको कहते हैं तो पत्र लेखन, चित्रकला, निबंध लेखन और कहानी की समीक्षा भी वो स्वयं कर लेते हैं। ऐसे बच्चे आज भी टोडा रायसिंह में मौजूद हैं जो इस विधा में निपुण हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो इस साहित्य की यात्रा को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच दिगंबर सन्मति जैन स्कूल के डायरेक्टर सर हैं। सम्माननीय नेगी साहब, आप टोडा रायसिंह में लंबे समय तक रहे और आपने जो है कई ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जिनकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वो कभी आगे बढ़ कर के पत्र लेखन में अग्रणी हो सके। इन्होंने कई बार विद्यालय में भी पहुँच कर के बच्चों को प्रोत्साहित किया। कई तरह से उन्होंने अलग अलग पत्र लेखन के माध्यम से, कहानी लिखने के माध्यम से, कोने के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, हर तरह से उन्होंने जो है अपने सभी बच्चों को जो है और आम नागरिक को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व को कई लोगों ने अपनी तरीके से अप्रिशिएट किया है। मैं एडवोकेट अबरार अहमद श्री नेगी साहब की कुछ पुस्तकें मैं पढ़ चुका हूँ और उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। एक दो बार मैं उनको दूरभाष पर भी उनको बधाई दी। उनका लेखन में प्रेरणा है और समाज का और नई दिशा देने की शक्ति है। तो निश्चित रूप से वाकई में साहित्य में एक बड़ी ताकत है, जैसा वकील साहब ने कहा। सर, आप भी अपनी भावनाएं व्यक्त करें। प्रबोध गोविल, डॉक्टर साहब को पढ़ता रहा हूँ मैं, इनको अपना सूरज सिंह जी को बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये जो नई वाली जो किताब है सांध्य पथिक, विशेष रूप से मैं कहूँगा कि ये किताब ऐसी है कि आज के समाज के लिए ये कोई दिशा निर्देश देने वाली भी किताब है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और होगी। मैं शुभकामनाएं। ये आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हर बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इन्होंने हम सबको अप्रिशिएट किया है। हमारे बीच बाबूलाल जी शर्मा हैं। हमारे बीच में आज जो विमोचन हो रहा है सूर्य प्रकाश नेगी द्वारा जो लिखी पुस्तक का, ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि इतने प्रशासनिक व्यवस्था में इतने व्यस्त रहने के बाद भी आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। पुस्तकों के साथ साथ बहुत विद्यालय गोद लिया आपने और उन विद्यालयों को अच्छा किया, उन्होंने अच्छी पोशाक बनवाई, उनके अच्छा विद्यालय को किया, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं ठीक करी। ऐसे आपके अनेक उदाहरण हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप सच्चे समाज के हितैषी हैं और समाज आपके इस ऋण को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि विद्या, साहित्य यही सबसे बड़ा ऋण होता है जो आप कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे और अच्छा साहित्य सृजन करते रहें और हम लोगों से ऐसे ही मिलें जैसे अभी मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भाव सर का बना रहे। डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी के उपन्यास का आज विमोचन हुआ है, मराठी भाषा के संस्करण का भी विमोचन हुआ है। डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी को क्या बधाई देना चाहेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में? आप खुद भी एक साहित्यकार भी हो, शिक्षिका भी हो। जी, नेगी जी सर का जो आज का कार्यक्रम हुआ है बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। आपका प्रथम उपन्यास जो था पापा कब आओगे, वो भी हमने पढ़ा था। आपके पहले कार्यक्रम में भी हम पहुँचे थे। और जो एक टोंक के जो साहित्यकारों को आपने एक स्थान दिया है, उनको प्रेरणा दी है आपके लेखन कार्य से, वो बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि आपके कार्यक्रमों से जुड़ने के बाद ही हमने लेखन कार्य प्रारंभ किया। हालांकि लिखने की रुचि पहले थी लेकिन इतना नहीं लिख पाते थे, लेकिन लगातार जब से सर का जो पाती मुहिम कार्यक्रम चला था उससे हम जुड़े थे। तो प्रकृति की पाती मानव के नाम, उस पाती के दौरान हम जुड़े और उसके बाद सवाई माधोपुर में जो साहित्य कार्यक्रम हुआ तब से हम जुड़ रहे थे। तो सर के जो जितने भी उपन्यास हैं बहुत बेहतरीन उपन्यास है। आपने समाज को एक संदेश दिया है, जैसा कि आज, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी सांध्य पथिक, लेकिन जिस तरह से उस पर बात हो रही थी कि बहुत बड़ी सामाजिक समस्या जो हमारी है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है, उन बुज़ुर्गों को आज वो स्थान नहीं मिल पा रहा है समाज में, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। मैं तो मानती हूँ, मैं शिक्षक हूँ और मैं मानती हूँ कि हम इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को हम वो चीज़ें नहीं दे पा रहे। थैंक यू। रियाज राना, लेक्चरर बायोलॉजी, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ मैं, अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है। मैं नेगी साहब से प्रशासनिक कार्यों से बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ और आपके जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके साथ साथ जो साहित्य में आपकी रुचि है वो बहुत ही सराहनीय है। आपने जिस तरीके से पाती लेखन का कार्य यहाँ कराया है और साहित्य की अलग जो टोंक में जगाई है, उसका कोई दूसरा सानी यहाँ देखने को नहीं मिलता।
आपकी जितनी भी साहित्यिक जो कृतियाँ रही हैं उपन्यास के रूप में, वो भी बहुत ही समाज से बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई हैं, बारीकी से समाज का अध्ययन कराती हैं, समाज को एक आईना दिखाती हैं, जिससे पता लगता है कि इस समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समाज के अंदर वो अलग जगा रहे हैं जो साहित्य की अलग आजकल तकरीबन बुझी सी पड़ी थी। आपने उसको वापस रोशनी प्रदान की है, आपने नया दिया जलाया है, नई रोशनी दी है। ये सूरज सिंह नेगी नहीं बल्कि एक नया सूरज उभरा है जो साहित्यकार के रूप में हमारे सामने है। हम बहुत बहुत आभारी हैं ऐसे साहित्यकार के जिन्होंने इस साहित्य की अलग को जगाकर मानव समाज के अंदर पुनः मानवीय चेतना और इंसानियत को ज़िंदा किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे बीच हरिराम जी पेंटर साहब हैं, टोडा रायसिंह से। हरिराम जी, क्या कहोगे नेगी साहब को बधाई? नेगी साहब के लिए कहूँगा मौजूद है तो वजूद है, और ऐसी शख्सियत हमारे नेगी साहब जिन्होंने साहित्य जगत में एक नया उजाला दिया है और युवाओं से लेके सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका और सीखने का मौका इनसे मिल रहा है, और इससे समाज में एक नई जागृति पैदा हो रही है, नई चेतना पैदा हो रही है। जो एक बहुत दिनों से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था उसमें फिर से एक नई जागृति आई है। इसके लिए मैं नेगी साहब को मैं और हमारे साहित्य मंत्री की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और ऐसे इनके प्रयास आगे भी सफल होते रहेंगे, यही ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। और इनकी जन्मदिन के ऊपर भी इनकी उम्र 1000 साल से भी अधिक हो ऐसी कामना करता हूँ।